जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग के दोस्तों हम 20 मोस्ट वीवीआई प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हम रीजनिंग के 20 मोस्ट वीवीआई प्रश्न देखने वाले हैं और इसी में दोस्तों हम क्या करेंगे कि साइंस के भी 20 प्रश्न देखेंगे, जो कि दोस्तों सभी प्रश्न हमारा मोस्ट वीवीआई प्रश्न होने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले कि दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं किए हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से दोस्तों ज्वाइन हो जाइए और उसमें दोस्तों आपको फ्री में पीडीएफ दिए जाएंगे, साइंस के भी प्रश्न पीडीएफ दिए जाएंगे, जीके के भी पीडीएफ दिए जाएंगे और उसमें दोस्तों रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है दोस्तों, पूछ रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्या क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि इसको हम 20 का अंतर देखते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले वाला में देख लेते हैं। तो पहले वाला में 120 और 143 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो +23 हो रहा है, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 143 और 168 के बीच का अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके बीच का अंतर दोस्तों हो जाएगा हमारा 25 प्लस हो रहा है, ठीक है। 25 प्लस हो रहा है। फिर इसी तरह दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो 168 और 195 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो +27 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है तो दोस्तों +27 हो रहा है। अब आगे वाला हमको पता करना है, ठीक है। तो आगे वाला दोस्तों हमको पता नहीं है, तो चलिए इसके बीच का हम लॉजिक देख लेते हैं। तो 23 के बाद क्या हुआ है, तो 25 हुआ है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर +2 हुआ है। फिर 25 के बाद क्या हुआ है, तो 27 हुआ है। यहाँ पर भी दोस्तों क्या हो रहा है, तो +2 हो रहा है, ठीक है। अब 27 में भी दोस्तों हम क्या कर लेंगे, तो +2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 29 हो जाएगा। अब 195 और 29 को दोस्तों हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 224 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आ जाएगा, तो 224 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में देखिएगा तो 224 दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे इस प्रश्न को। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, नीचे दी गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। जैसे कि दोस्तों 77 का 44 दिया है, उसी प्रकार 57 का क्या होगा हमको बताना है, ठीक है। चलिए 77 का 44 कैसा है दोस्तों, अगर मान लीजिए 77 में से 44 हमको हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 33 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे 57 में से भी दोस्तों हम 33 माइनस करके देख लेते हैं क्या इसका आंसर आ रहा है। तो इसमें दोस्तों 33 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा तो दोस्तों 24 हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों 24 दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब तीसरे नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें दोस्तों हमको लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले लुप्त संख्या देखेंगे कि किधर दिया है, ठीक है। देखिए थर्ड कॉलम में और थर्ड रो में, ठीक है। हमारा लुप्त संख्या दिया है तीसरे कॉलम में और तीसरे पंक्ति में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लुप्त संख्या ज्ञात करेंगे। हाँ, अब हम देखेंगे कि बड़ी बड़ी संख्याएं किधर दिया है, ठीक है। या तो इधर देगी या तो ऊपर देगी, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों ऊपर बड़ी बड़ी संख्याएं दी है, ठीक है। तो हम देखेंगे दोस्तों कि 78 कैसे आया, 99 कैसे आया, उसके बाद दोस्तों हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले दोस्तों हम एक नंबर रो में देख लेते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों हम 6 और 12 का पहले गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 6 और 12 का गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 12 छके 72 हो जाएगा, ठीक है। 72 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमको 78 लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए 12 में से -6 कर देंगे, इसमें से माइनस कर देते हैं, पहले गुणा किया फिर माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो +6 करके हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो 72 + 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 78 हो जाएगा, जो कि दोस्तों हमारे तीसरे कॉलम में पहले रो में दिया है 78, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों दूसरा वाला भी देख लेते हैं, क्या 99 आएगा। अगर 99 आ जाएगा दोस्तों तो उसी प्रकार हम तीसरा वाला निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए दूसरे वाले रो में देख लेते हैं। तो 15 का पहले हम 6 से गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए पहले गुणा कर देते हैं। तो 15 छके कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। और फिर 15 में से 6 को माइनस कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। प्लस हम 9 को इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर 9 होगा और उसके बाद इसको हम जोड़ देंगे तो 90 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 99 हो जाएगा।
अब 99 दोस्तों क्या हुआ है यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो यानी कि हम सही लॉजिक लगा रहे हैं। अब इसी तरह दोस्तों हम तीसरा वाला निकाल लेंगे, ठीक है। तीसरा प्रश्नवाचक संख्या निकाल लेंगे। लुप्त संख्या हमारा जो दिया है 13 का दोस्तों पहले 3 से गुणा करेंगे तो 13 तिया दोस्तों 39 हो जाएगा। फिर 13 में से 3 को हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 13 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। अब 39 प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा, ठीक है। अब 49 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा लुप्त संख्या के जगह पे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब चौथे नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, यदि ट्रेन बराबर 29-19-5 और बस बराबर 23-10 लिखा है तो कार बराबर क्या होगा दोस्तों, हमको बताना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि ट्रेन बराबर 29-19-5 कैसे हो रहा है, ठीक है। ट्रेन का दोस्तों टी लेते हैं, तो टी दोस्तों हमारे चौथे नंबर पे आता है, तो टी हमारा 20 नंबर पे आता है, ठीक है। टी हमारा 20 नंबर पे आता है। फिर आर है, तो आर दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो आर हमारा आता है दोस्तों 18 नंबर पे, ठीक है। कितना नंबर पे आता है, तो 18 नंबर पे। फिर ए है, तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है। फिर आई है, तो आई दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो आई 9 नंबर पे आता है। फिर एन है, ठीक है। एन हमारा कितना नंबर पे आता है, तो एन हमारा 14 नंबर पे आता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसका कितना दिया है, तो 29-19-5 दिया है, ठीक है। तो 29-19-5 दोस्तों तो ये हो नहीं रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको अंक को आपस में हम जोड़ देंगे, ठीक है। आपस में इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर 1 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। फिर 1 है, फिर 9 है, और फिर 1 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 29-19-5 यहाँ पर दिया है, सेम आ गया, ठीक है। इसी तरह दोस्तों क्या बस का भी देख लेते हैं, बस का भी सेम उसी तरह होगा, तो हम कार का निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए बस का आप देख लेते हैं, तो बी दोस्तों हमारा 2 नंबर पे आता है। और यू दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो 21 नंबर पे आता है। फिर एस हमारा कितना नंबर पे आता है, तो 19 नंबर पे आता है। अब चलिए 2 और 2 प्लस 1 को 3 कर लेंगे, और 1 प्लस 9 1 9 को 1 प्लस 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। 23-10 दोस्तों ये आ गया, 23-10 यहाँ पर भी दिया है, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों अब हम क्या करेंगे, तो कार का भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए सी का हमारा कितना नंबर पे आता है, तो सी हमारा दोस्तों आता है 3 नंबर पे। फिर ए हमारा 1 नंबर पे आता है, और आर दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो 18 नंबर पे। अब इसको क्या करेंगे, तो हम जोड़ देंगे, ठीक है। 3 1 9, ठीक है। 3 1 9 दोस्तों के देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 5वें नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। इसमें से दोस्तों हमको असंगत शब्द का चयन करना है, तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। पहला दिया दोस्तों मुंबई, ठीक है। यह दोस्तों एक शहर है। फिर रांची दिया है, ये भी क्या है दोस्तों, एक शहर है। फिर रायपुर दिया है, ये भी दोस्तों क्या है, तो शहर है। और दोस्तों हमारा डी दिया है अहमदाबाद, ठीक है। ये भी क्या है दोस्तों, एक शहर है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें देखिए मुंबई भी क्या है दोस्तों, मुंबई क्या है, तो ये राजधानी है, ठीक है। ये महाराष्ट्र के दोस्तों क्या है, तो राजधानी है, ठीक है। ये राजधानी है दोस्तों, ठीक है। और फिर आगे देख लेते हैं, तो रांची भी क्या है दोस्तों, रांची भी एक राजधानी है। फिर रायपुर दोस्तों, रायपुर भी छत्तीसगढ़ की राजधानी है। फिर दोस्तों अहमदाबाद, अहमदाबाद तो दोस्तों किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है, इसलिए दोस्तों क्या है, तो ये अलग हो जाएगा। और यही दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 6 नंबर प्रश्न में दोस्तों देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें दोस्तों अगले वाला हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों इसमें भी संख्या क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर इसमें के बीच का हम अंतर देखेंगे, तो पहले वाला में कितना हो जाएगा, +1 हो रहा है। फिर दूसरे वाला में +4 हो रहा है। फिर तीसरे वाला में कितना हो रहा है, तो +5 हो रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों इसमें कितना हो रहा है, तो 14 है, 6 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो रहा है दोस्तों, तो 9 हो रहा है। फिर आगे देख लेते हैं, तो 23 के बाद दोस्तों क्या दिया है, तो 37 दिया है। अब 23 के बाद दोस्तों 37 कितना नंबर पे आता है, तो 7 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए
1 है पहले, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 9 है, फिर 14 है। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों इसमें कितना कितना बढ़ रहा है, तो पहले वाला में कितना बढ़ा, 1 से 4 हुआ। ठीक है, यानी कि पहले वाले में +3 हुआ है, फिर दूसरे वाले में +1, फिर तीसरे वाले में +4। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसमें कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, अगर देखिए 4 + 5 को हम जोड़ देंगे, तो 4 + 5 दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। फिर अब 5 + 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 14 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह दोस्तों अगर 9 + 14 को हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 23 हो जाएगा। दोस्तों 23 यहाँ पर दिया है। फिर 14 + 23 को जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह दोस्तों अब हम क्या करेंगे, 23 और 37 को जोड़ देंगे तो हमारा लुप्त संख्या आ जाएगा। ठीक है, चलिए जोड़ देते हैं। 7 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 के 0 और 3 2 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, 60 डी में देखिए दोस्तों 60 दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब 7वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, निम्नलिखित वर्गों के संबंधित वेन आरेख का चयन करें। ठीक है, चलिए इसमें दोस्तों हमको वेन आरेख द्वारा समझाना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला शब्द दिया है लैपटॉप। ठीक है, तो लैपटॉप मान लीजिए दोस्तों, ये क्या हो गया, हमारा लैपटॉप हो गया। ठीक है, एल से लैपटॉप मान लीजिए। फिर आगे देख लेते हैं तो क्या दिया है, तो मोबाइल दिया है। ठीक है, तो मोबाइल दोस्तों क्या होता है, लैपटॉप से पहले देखेंगे कि मोबाइल का संबंध कोई लैपटॉप से है कि नहीं। ठीक है, तो मोबाइल दूसरा होता है दोस्तों, लैपटॉप दूसरा होता है। ठीक है, यानी कि लैपटॉप मोबाइल अलग है, अलग है। ठीक है, तो ये मोबाइल हो गया, अलग हो गया। ठीक है, अब चलिए इलेक्ट्रॉनिक्स का देख लेते हैं, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स का मोबाइल से संबंध है। हाँ, मोबाइल क्या है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मोबाइल आता है। और फिर लैपटॉप का भी देख लेते हो, ये भी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा वो इन दोनों से बड़ा हो जाएगा, इन दोनों के अंदर, ये दोनों इनके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का दोस्तों फिगर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब 8वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न संयोजन आकृति में त्रिभुज तथा रेखाएं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इसमें दोस्तों हमको त्रिभुज तथा रेखाओं की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम त्रिभुज ज्ञात कर लेते हैं, इसमें कितना त्रिभुज है। ठीक है, तो जब भी दोस्तों देखिएगा इस प्रकार का त्रिभुज आपको दिया होगा तो हम क्या करते हैं, तो 1 2 3 4 काउंट करके, और 4 का दोस्तों हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो 4 दूना कितना हो जाता है, तो 8 त्रिभुज बन जाता है इसमें। ठीक है, अब देखिए एक त्रिभुज दोस्तों यहाँ पर बाहर दिया है, फिर एक इधर दिया है। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों 2 त्रिभुज ये हो गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें और भी त्रिभुज बन रहा है, तो और कौन सा त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, एक देखिए यहाँ से ये वाला त्रिभुज बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा एक, और ये हो जाएगा। फिर एक दोस्तों इधर से बन रहा है, तो ये भी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो एक त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो अब कितना त्रिभुज हो गया दोस्तों, हमारा 8 2 10 और 2 12 त्रिभुज हो गया। ठीक है, और भी त्रिभुज इसमें बन रहा है दोस्तों, तो और भी त्रिभुज इसमें नहीं बन रहा है। ठीक है, तो चलिए कितना हो गया, हमारा 12 त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब चलिए लाइन गिन लेते हैं, इसमें कितने लाइन है। ठीक है, तो चलिए एक लाइन ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 12 और 8 दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हमारा 8 लाइन है, और त्रिभुज कितना है दोस्तों, तो 12 त्रिभुज है। ठीक है, 12 और 8 20 हो जाएगा, टोटल हमारा 20 हो रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में 20 दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब 9वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, जैसे कि दोस्तों खिलाड़ी का टीम से संबंध है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों कलाकार का संबंध किससे होगा हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए कलाकार का संबंध गिरोह से नहीं होता है। ठीक है, और दल का दोस्तों, हाँ दल से हो सकता है। ठीक है, और सी से देख लेते हैं, भीड़ से, तो ये भी नहीं होगा। क्या झुंड से होता है, तो झुंड से भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि खिलाड़ी को टीम बोलते हैं, तो कलाकार को क्या बोलते हैं दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बी दल हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 10वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, कौन सा विकल्प श्रृंखला श्रेणी को पूरा करेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसमें हमको रिक्त स्थान दिया है 1 2 3 4
5 6 रिक्त स्थान दिया है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि हमारा रिक्त स्थान पहला वाला है तो पहले वाला के आगे पीछे कोई संख्या नहीं, दूसरा वाला है तो दूसरा वाला के आगे नहीं है, पीछे है, ठीक है। तो डी के पहला दोस्तों देखेंगे कि क्या है, देखिए, ठीक है। डी के पहले यहाँ पर सी दिया है और यहाँ पर भी दोस्तों क्या दिया है, तो सी दिया है, ठीक है। तो हम डी के पहले दोस्तों क्या लिख सकते हैं, तो सी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए, अगर सी के पहले देख लेते हैं तो सी के पहले क्या दिया है दोस्तों, तो सी के पहले यहाँ पर डी दिया है और यहाँ पर भी दोस्तों सी के पहले आगे, तो अब हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सी के पहले डी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा एक पेयर बन रहा है, ठीक है। तो डी सी फिर डी सी फिर डी सी हो गया, फिर यहाँ पर भी दोस्तों डी सी हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी डी सी हो जाएगा, फिर आगे भी सी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों जो जो हमने भरा है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। हमारा पूरा ये तैयार हो गया, यहाँ से भी ये पेयर बन रहा है। तो चलिए सबसे पहले हमने डी सी भरा, फिर सी डी भरा, सी डी, फिर सी सी भरा, ठीक है, सी सी, ठीक है। अब इस ये देख लेते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, डी सी सी, ठीक है। डी सी सी पहला में नहीं है, दूसरा में दिया है, तीसरा में नहीं है, चौथा में भी नहीं है, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 11वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, दिए गए घन का अध्ययन करें और बताइए कि कौन सा विकल्प विपरीत को दर्शाया है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार का पासा, खुला पासा आपको जब भी दिया होगा तो उसमें क्या होना चाहिए दोस्तों, जो कॉर्नर नहीं होगा वही क्या होगा, तो एक दूसरे का विपरीत, जैसे मान लीजिए ये जी और एक्स का क्या है, तो कॉर्नर मिला हुआ है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के विपरीत नहीं होगा, विपरीत फलक नहीं होगा, ये एक दूसरे के पास हो जाएगा अगर इसको मोड़ा जाए तो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जी का दोस्तों हम 9 से कर देंगे, फिर ए का हम 2 से कर देंगे और दोस्तों हमारा बचा कौन, एक्स का 7, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ठीक है। इसे इनके हम गलत बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जी का हम 9 से ले लेते हैं, फिर ए का दोस्तों हम 7 से ले लेते हैं और एक्स का दोस्तों हम 2 से ले लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है दोस्तों, तो सभी हमारा जो जो भी लिए है, तो जैसे जी का विपरीत 9 हो रहा है, ए का विपरीत 7 होता है और एक्स का विपरीत क्या हो रहा है, तो 2 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जो भी विपरीत होगा वो एक पास कभी नहीं होगा, ठीक है, या तो उसका भुजा या फिर कॉर्नर में कभी भी पास नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें दोस्तों हम क्या देखेंगे कि विपरीत क्या पूछा है, कौन है, ठीक है। पहला दिया है जी और तथा 7, ठीक है। क्या जी तथा 7 विपरीत है, तो जी तथा 7 विपरीत नहीं है, ठीक है। जी तथा 7 विपरीत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं ए तथा 2, ठीक है। क्या ए तथा 2 विपरीत है, तो ए तथा 2 भी विपरीत नहीं है, ठीक है। ये भी अलग अलग है, ठीक है। ए तथा 2 भी विपरीत नहीं है, तो इसको भी काट देंगे। अब तीसरा देख लेते क्या, 7 तथा ए, ठीक है। 7 तथा ए विपरीत है, तो ए और 7 ये विपरीत हो रहा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 12वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में टेबल को UCEPJ लिखा जाता है, तो उसी प्रकार अंकित का कूट क्या होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों टेबल का कैसे UCEPJ लिखा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेबल ऊपर लिख लेते हैं TABLE, ठीक है। टेबल का क्या लिखा है दोस्तों, तो UCEPJ लिखा है, ठीक है। चलिए टी का यू लिखा है, तो टी का यू कब होता है दोस्तों, टी में अगर हम टी का हम +1 करेंगे तो टी के बाद क्या आता है दोस्तों, यू आता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों पहला में +1 हुआ है, फिर ए के बाद सी दिया है, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों +2 हुआ है, फिर बी के बाद ई दिया है, ठीक है। तो बी के बाद ई दोस्तों चौथे नंबर पे आता है, तो बी के बाद दोस्तों +3 करेंगे तब जाकर क्या आएगा, तो हमारा ई आ जाएगा, ठीक है। फिर एल के बाद पी दिया है, तो यहाँ पर एल के बाद पी कब आता है दोस्तों, अगर +4 करेंगे तब जाके हमारा ई के बाद पी आ जाए, एल के बाद पी आ जाएगा, ठीक है। फिर ई के बाद जे दिया है, तो ई के बाद जे कब आता है दोस्तों, अगर हम +5 करेंगे तब जाके हमारा पी, ई के बाद जे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें 1 से लेकर 5 तक बढ़ा है, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों हम क्या करेंगे, अंकित में भी 1 से बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ए का है, तो ए का दोस्तों अगर हम +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। फिर एन का दोस्तों हम +2 जाएंगे, ठीक है।
एन में हम +2 जाएंगे, पहला में +1 गए हम, अब दूसरा में 2 जाएंगे तो एन के बाद दोस्तों +2 जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर p हो जाएगा, ठीक है। अब फिर आगे जाएंगे तो k में +3 जाएंगे, ठीक है। k में क्या जाएंगे तो +3 जाएंगे आगे, तो k के बाद दोस्तों प्लस तीसरा कौन होता है तो n हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है तो n हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो i में अब क्या बढ़ेंगे दोस्तों, i में +4 करेंगे, ठीक है। तो i में दोस्तों +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा m हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों m हो जाएगा। फिर क्या बचा तो t, ठीक है। अब t में दोस्तों हमको +5 जाएंगे, ठीक है। तो t में दोस्तों +5 जाएंगे तो t हमारा 20 नंबर पे आता है और 25वें नंबर पे कौन हो जाएगा दोस्तों तो y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों BPNMY, ठीक है। अब BPNMY देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, 2 में नहीं है, तीसरा में दिया है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 13वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि दी गई आकृति का MN रेखा का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, ठीक है। इसमें दोस्तों हमको MN रेखा का नीचे की तरफ प्रतिबिंब है, ठीक है, यानी कि पानी के सतह में प्रतिबिंब है, तो ये कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम M दिया है तो ठीक है, तो M क्या बन जाएगा दोस्तों यहाँ पर W बन जाएगा, ठीक है। M क्या बन जाएगा दोस्तों तो W दिया गया है, W हो जाएगा। अब W देख लेते हैं किस किस में दिया है, तो W देखिए पहला में नहीं दिया है, दूसरा में दिया है, तीसरा में भी दिया है और चौथा में नहीं दिया है, ठीक है। अब देखिए 2 W दिया है तो अब त्रिभुज का है, ठीक है। त्रिभुज का दोस्तों इस तरह है तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये नीचे तरफ से हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह का त्रिभुज देख लेते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, सी में नहीं दिया, ये उल्टा ही दे दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस तरह सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब दोस्तों 14 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है यदि @ का अर्थ जोड़, प्रतिशत का अर्थ गुणन, डॉलर का अर्थ विभाजन, हैश का अर्थ घटाव है तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इस समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 9 का @ 9 के बाद @ दिया है, तो 9 के बाद @ का अर्थ क्या दे रहा है तो जोड़ दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ लिख देंगे, फिर 114 लिख देंगे, ठीक है। अब 100 दोस्तों यहाँ पर 14 लिख देंगे, फिर डॉलर दिया है, तो डॉलर का अर्थ क्या दे रहा है दोस्तों, तो डॉलर का अर्थ यहाँ पर विभाजन, ठीक है, यानी कि दोस्तों भाग दे रहा है, ठीक है। डॉलर का अर्थ क्या हो जाएगा तो भाग दे रहा है, भाग क्या है दोस्तों तो 19 है, ठीक है। 114 भागे 19, अब प्रतिशत दे रहा है, ठीक है। तो प्रतिशत का अर्थ गुणा है, ठीक है, यानी कि 19 के बाद गुणा है फिर 5 हो जाएगा। फिर हैश है तो हैश का अर्थ क्या दे रहा है तो घटाव दे रहा है, ठीक है, -21 हो जाएगा। अब इस समीकरण को हम सॉल्व कर देंगे तो दोस्तों हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 19 में दोस्तों 114 का भाग करेंगे 19 से तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 9 प्लस, अब 6 के बाद गुणा है तो 6 5 30 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा, -21 हो जाएगा, ठीक है। अब 30 9 को जोड़ देंगे और -21 को घटा देंगे, ठीक है। तो 30 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 39 हो जाएगा, 39 -21 कर देंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा तो 8 और 1 हो जाएगा, ठीक है, 18 हो रहा है। 18 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 15 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के अनुसार दिया है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों 4 6 8 दिया है, ठीक है। तो 4 का दोस्तों क्या हुआ है 6 हुआ है, ठीक है। 4 में क्या हुआ है दोस्तों +2 हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए 6 के बाद क्या है तो 8 दिया, यहाँ पर भी दोस्तों क्या हो रहा है तो +2 दे रहा है, ठीक है। फिर नीचे वाला देख लेते क्या, ए भी इसी प्रकार है, पहले 12 है तो 14 है, यहाँ पर भी दोस्तों क्या है तो +2 हुआ है। फिर 14 के बाद दोस्तों 16 है तो यहाँ पर भी दोस्तों +2 है, ठीक है, यानी +2 हो रहा है। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे ए वाला को चेक कर लेते हैं। 8 के बाद +2 किया है नहीं, यहाँ पर 8 के बाद 10 होना चाहिए तो 11 कर दिया, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। फिर 5 का देख लेते हैं, 5 के बाद 7 होना चाहिए, यहाँ पर 8 कर दिया तो इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर 3 के बाद 5 किया है तो हाँ 3 के बाद 5 होगा, +2 करेंगे तो फिर +2 करेंगे तो 5 के बाद 7 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 9 कर दिया है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब डी नंबर देख लेते हैं क्या ये सही है, तो बचा यही है, यही हमारा सही जवाब होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं, ठीक है। 9 के बाद 11 के यहाँ पर +2 किया है, फिर 11 के बाद +2 13 हुआ है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही जवाब है, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 16वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, कथन है सभी टी एम है, ठीक है। सभी टी क्या है दोस्तों, तो एम है, ठीक है। मान लीजिए टी है तो सभी टी क्या है, तो एम है, ठीक है। सभी टी यहाँ पर एम हो गया। फिर आगे क्या बोला है, कोई टी पी नहीं है, ठीक है। कोई टी पी नहीं है, ठीक है। कोई भी टी पी नहीं है, यानी कि पी दोस्तों क्या हो जाएगा, तो अलग हो जाएगा, ठीक है। पी हमारा क्या हो जाएगा, तो अलग हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए पी हो गया, ठीक है। फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं निष्कर्ष में। कोई पी एम नहीं है, ठीक है। कोई पी यहाँ पर एम नहीं है, तो पहला निष्कर्ष क्या है दोस्तों, सही है, ठीक है। पहला निष्कर्ष सही दे रहा नहीं है। अब दे रहा है दूसरा, कुछ एम टी है, ठीक है। कुछ एम यहाँ पर टी है, तो बात सही है, कुछ एम टी है, ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों निष्कर्ष दोस्तों सही हो रहा है। अब देखिए दोनों निष्कर्ष किस में सही दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दोनों निष्कर्ष बोल रहा है कि सही है, तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 17वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, एक कक्षा में 120 विद्यार्थी थे, ठीक है। तो एक कक्षा में कितने विद्यार्थी थे दोस्तों, तो 120 विद्यार्थी थे टोटल, ठीक है। अब चलिए उनमें से 50 विद्यार्थी चले गए, ठीक है। तो 120 माइनस 50 कर लेते हैं, तो कितना बचे दोस्तों, तो 70 हो जाएंगे, ठीक है। कितना बचे, अब 70 बचे। उनमें से रवि का स्थान दाएं से 40वां है, ठीक है। उनमें से रवि का स्थान दाएं से 40वां है, ठीक है। तो 70 माइनस 40 कर लेंगे, 70 माइनस 40 कर लेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। दाएं से 40 है तो 30वां हो जाएगा बाएं से, ठीक है। अब चलिए तो बाएं से ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें दोस्तों बाएं से बताना है, तो बाएं से बताने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम +1 कर देंगे, ठीक है। तो 30 + 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 31 हो जाएगा। अब 31 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 18वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल ताजे फलों को दर्शाती है, ठीक है। इसमें दोस्तों हमको केवल ताजे और फल दोस्तों दोनों को दर्शाती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, वेजिटेबल्स यानी कि ये सब्जी है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, तो ये सब्जी है, 1 और 2, 3 और 1 सॉरी, ठीक है। 3 और 1 क्या है, तो सब्जी है। फिर रोटेन, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, रोटेन है, ठीक है। ये रोटेन है। फिर देखिए ये जो दोस्तों सर्कल टाइप का दिया है, ये क्या है, तो ये हमारा दिया है फ्रूट, ठीक है। तो क्या बोल रहा है दोस्तों क्वेश्चन में, फलों और ताजे, ठीक है। फलों यानी कि फ्रूट्स जो है हमारा ये है, और ताज़ा यानी कि फ्रेश, ठीक है। त्रिभुज वाला दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, तो केवल ताजे और फल, ठीक है। तो ताजे और फल में दोस्तों केवल कौन है, तो देखिए यहाँ पर केवल 9 है दोस्तों ऐसा, और 9 और 2, ठीक है, जो ताजे और फल में दोस्तों दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 9 और 2 को, ताजे और फल दोनों को पूछ रहा है, ठीक है। ताजे और फल में दोस्तों केवल हमको कौन दिखाई दे रहा है, तो देखिए ताजे और फल में दोस्तों दोनों में मिक्स हमको देखना है। तो मिक्स कौन है दोस्तों, केवल 2 है, जो फल में है और ताजे में है, ठीक है। तो इसलिए 2 दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 19वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, निम्न आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार का दोस्तों आपको जब भी वर्ग ज्ञात करने के लिए दे, तो आप क्या करें दोस्तों, इसके लाइन को जितने भी कोठा दिया हो आपको इसमें बॉक्स बनाया हो, उसको ना बॉक्स हम लाइन से लिख लेंगे, ठीक है। 2 3 हो जाएगा इधर से, फिर ऊपर से देख लेंगे रो वाइज, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, लास्ट वाले से लास्ट वाले का गुणा कर देंगे, ठीक है। फिर 4 का 2 से कर देंगे, और उसी तरह 3 का 1 से कर देंगे, और इन दोनों को हम छोड़ देंगे, जो बचेगा उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए 5 का 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, प्लस 4 का 2 से तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। फिर 3 का 1 से तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो दोस्तों 15 8 23, और 23 3 कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा, ठीक है। अब 26 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा।
तो दोस्तों चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो 20वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, शब्दों में उनके क्षेत्र के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसको दोस्तों आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है और दोस्तों कौन सी संख्या इसमें शब्द बनेगा आप लोग दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद और इसका जवाब दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है।